बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में बात करेंगे मार्च से जून बादशाह करने वाला खुशकिस्मत बुर्ज यानी स्कॉर्पियन वृश्चिक राशि के हवाले से आज हम बात करेंगे। बुर्ज अकरब के हवाले से बात करेंगे। गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और शानदार मुस्तकबिल के हवाले से स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करेंगे। मार्च टू जून मनी मेकिंग मंथ्स के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मार्च के हवाले से बात करें, मार्च का महीना कैसा रहेगा तमाम जो है वो स्कॉर्पियंस के हवाले से। अब प्लैनेट्स की क्या पोजीशन रहेगी स्कॉर्पियंस के हवाले से मार्च के महीने में, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके थर्ड हाउस में मंगल रहेंगे और शुक्र के साथ यानी वीनस के साथ मंगल। वीनस और मार्स का गत जोड़ होना बहुत ही मुबारक साबित होगा तमाम के तमाम स्कॉर्पियंस के लिए। और शनि, सूर्य, बुध आपके थर्ड हाउस में रहेंगे। शनि, सूर्य, बुध का मतलब है शनि यानी सैटर्न, सूर्य यानी सन और बुध यानी मर्क्यूरी। तीनों का गत जोड़ ये भी बड़ा जबरदस्त धमाल करेगा मार्च के महीने में। मार्च स्टार्ट हो चुकी है, आज 3 मार्च है और काफ़ी कुछ आप लोग देखोगे। 2 मार्च है और आज काफ़ी कुछ आप देखोगे चेंजेस होते हुए अपनी लाइफ के अंदर। बहुत कुछ तब्दील होगा। और अभी तो हम बात करेंगे अप्रैल, मई, जून के हवाले से भी, तो काफ़ी कुछ आप देखेंगे कि क्यों टाइटल में हमने इस तरह से लिखा है और ये सारी चीज़ें आप फैक्ट के तौर पे होते हुए देखोगे। आपके 5वें घर के अंदर पूरे मार्च के महीने में राहु रहेंगे। वैसे तो ये पूरे साल 2024 में भी रहेंगे, मई 2025 तक भी रहेंगे। मींस के अच्छा खासा लंबा टाइम इसी हाउस के अंदर राहु रहेंगे। एक चीज बता दें कि स्कॉर्पियंस का जो है ढैया चल रही है और 2.5 साल है, बहुत जल्द ये खत्म भी हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब कि 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम स्कॉर्पियंस का ऑन है। लेकिन मसला ये कि ये जो 2 सैयारों का हमने गठजोड़ बताया, फिर हमने 3 सैयारों का गठजोड़, और ये 3 सैयारे जब गठजोड़ बनाएंगे तो बनाएंगे त्रिगरी राजयोग। त्रिगरी राजयोग का होना और बेहतरीन नताइज मिलना मार्च के महीने में पॉसिबल रहेगा तमाम स्कॉर्पियंस के लिए। इनकी दौलत में इजाफा होना, तेज तरीन दौलत समेटना, कारोबार में, जॉब में अच्छे मौके मिलना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का होना, बैरनमुल्क जाने के दौरे बनना, वहाँ जाके जॉब या कारोबार करना, हर लिहाज से तालीम के मामलात में अच्छा वक्त देखना, डिस्ट्रैक्शन कम से कम होना, बहुत कुछ अच्छा होते हुए ये लोग देखेंगे मार्च के महीने में। और आपकी 11th हाउस की अगर हम बात करें तो वहां पे केतु आपको काफी रिलीजियस बनाता हुआ नजर आएगा। लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा 11th हाउस आपके प्रोग्रेस का घर होता है, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट्स का घर होता है, आपके डेली वेजेस, आपके डेली इनकम का घर होता है। वहां भी एक बड़ा बूस्ट होते हुए आप लोग देखोगे। वहीं छठे घर के अंदर, वैसे तो ये जो है कुंडली का या फिर बर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन छठे घर में बृहस्पति का होना काफी कुछ कंट्रोल करेगा। यानी बृहस्पति के हवाले से, जुपिटर के हवाले से बताएं तो ये आपके छठे घर में रहेंगे पूरे मार्च के महीने में। और मंगल की बात करें तो ये आपका रूलिंग लॉर्ड है, आपके जॉडिक साइन, स्कॉर्पियंस के जॉडिक साइन का रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी कि मार्स है। और अभी ये 3rd हाउस में है और प्लस ये कि ये ऊंच के पावर्स के साथ है, पावरफुल भी है तो भरपूर फायदा भी आपको देंगे। लेकिन याद रखिएगा 16 मार्च जो कि आने वाली है, 16 मार्च को ये चौथे घर में, 4th हाउस में, आपकी वालदा के घर में या आपके प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के घर में, प्रॉपर्टी से अच्छा पैसा बनाने वाले घर में ट्रांजिट करेंगे। प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत पैसा कमा पाओगे। याद रखना, अगर आप प्रॉपर्टी के बिजनेस पे जाते हो, रियल एस्टेट के बिजनेस पे जाते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो या किसी तरह से घर खरीदने बेचने का या प्रॉपर्टी खरीद के, प्लॉट खरीद के उस पर कंस्ट्रक्शन करा के उसको बेचने का, उसको रेंट पे देने का काम करते हो, भरपूर पैसा कमाओगे। ज़मीन से जुड़ा कोई भी काम करते हो, चाहे खेती बाड़ी करते हो, चाहे आपके ज़मीन जायदाद से कुछ पैसा आपको आता है, तो वो भी बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। साथ में आपकी वालदा की नवाजिशात आपको भरपूर मिलेंगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग अपनी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा मार्च में अच्छी होते हुए नजर आएगी। याद रखिएगा 16 मार्च से पहले यानी अभी से लेके 16 मार्च तक आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ सकता है। वर्कलोड का बढ़ना, काम की ज्यादती होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, थोड़ा सा टेंशन हो जाना, क्योंकि काम का दौड़ भाग बहुत ज़्यादा होगी, या तो अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल में नजर आना, इस तरह के कुछ हालात बन सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा मंगल का अच्छी हालत में रहना, यानी एक तो ऊंच के पावर्स और फिर बेहतरीन पोजीशन में, नहीं ये 3rd हाउस में रहेंगे, उसके बाद 16 मार्च से 4th हाउस में चले जाएंगे। यानी हर लिहाज से मंगल आपके लिए अच्छा है, मार्स आपके लिए अच्छा है और आपको अच्छे पावर्स देता हुआ नजर आएगा। इस वजह से सेहत आपकी बेहतरीन रहेगी, इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन या इस किस्म की चीज़ें
कम से कम होंगी और सेहत बहुत बेहतरीन रहते हुए आपको मार्च के महीने में नजर आएगी। अब अगर स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें, जो फिफ्थ हाउस इनकी पढ़ाई का घर होता है, एजुकेशन का घर होता है, पांचवा घर प्रेम प्यार का घर भी होता है और औलाद कंसीव करने का घर भी होता है, ये भी याद रखिएगा। याद रखिएगा आपके पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड बनते हैं बृहस्पति यानी गुरु, जिसे हम जुपिटर कहते थे। जुपिटर का रूलिंग लॉर्ड होना, वो भी पांचवें घर का, यानी प्रेम प्यार, आपके एजुकेशन, आपके औलाद कंसीव करने के घर का रूलिंग लॉर्ड होना और छठे घर में बैठना, ये छठे घर में बैठेंगे तो अब सोचिए क्या कुछ होने वाला है। याद रखिएगा पूरे महीने राहु, जैसे कि आप जानते हैं, आपके पांचवें घर में रहेंगे और आपका रूलिंग लॉर्ड जो पांचवें घर का है वो छठे घर में रहेंगे। ऐसे तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, लेकिन याद रखना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि राहु पांचवें घर में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन्स का पैदा करना, पढ़ाई में दिल ना लगना या कोई और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, गेमिंग, कंप्यूटर या फिर फेसबुक वगैरह पे सोशल मीडिया की तरफ चले जाना, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो कोशिश कीजिए अपने आप को बिल्कुल, अपने विल पावर को आपको बढ़ाना है। आपका विल पावर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ेगा, आप और पढ़ाई में ध्यान दोगे, डिस्ट्रैक्शन से बचोगे, तो जाके अच्छी कामयाबी आपको मिलते हुए नजर आएगी। क्योंकि यहाँ पे मसला सिर्फ राहु का नहीं है, मसला ये है कि आपके पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड पांचवें घर में नहीं है, ये छठे घर में। छठा घर कुंडली का या बर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं माना जाता। तो यहाँ पर थोड़े से कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगे, पढ़ाई में दिल, जो लोग डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करेंगे या अपने विल पावर को बढ़ा लेंगे कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे स्टडीज पे ध्यान देना है, आगे बढ़ना है, वो लोग कामयाब होते हुए नजर आएंगे। अब अगर आपके प्रेम प्यार, आपकी लव स्टोरी के हवाले से बात करें, स्कॉर्पियंस का मार्च के महीने में कैसा रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं राहु रहेगा आपके पांचवें घर के अंदर और पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड छठे घर में। यहाँ पे कंफ्यूजन्स आपके प्रेम प्यार के अंदर होना या आपस में एक दूसरे को समझना नहीं, थोड़ा इंडिपेंडेंस ना देना, पॉजेसिवनेस बहुत बढ़ जाना, ये चीज़ें देखी जाएंगी। यानी कि कुछ गुस्सा आना, एग्रेसिव बिहेवियर होना या बात बात पे चिड़चिड़ापन होना, ये भी आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में देखा जाएगा, जो खतरनाक साबित हो सकता है। या पैकअप पैचअप वाली सिचुएशन बन सकती है, पैकअप और फिर पैचअप, इस तरह कुछ हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको होशियार रहना पड़ेगा राहु की पैंतरों से, क्योंकि आपको कंफ्यूज करना, डबल माइंडेड करना, ये काफी हद तक आपको परेशान करेगा। और आपके ज़ोडिक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है वो फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, जैसे कि आप जानते हैं। याद रखिएगा कोई तीसरा आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में एंटर हो सकता है मार्च के महीने में, जो कंफ्यूजन्स क्रिएट करेगा या आपके पार्टनर को आपसे डिस्ट्रैक्ट करेगा। आपका पार्टनर दूर होता हुआ या किसी और में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, तो कोशिश करें किसी तीसरे पे आपने ध्यान नहीं देना, कोई एक्स्ट्रा अफेयर आपने नहीं चलाना। और अपने जो प्रेम प्यार के रिश्तों में छोटी मोटी जो उलझने आएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, उसको तूल नहीं देना, उसको कोशिश करें वाइंड अप करने की। और अगर आप उसकी तरफ से एग्रेसिव हो जाओगे, कोई भी छोटी बात को पकड़ के बैठ जाओगे और आपस में बात करना छोड़ दोगे या रूठे रहोगे, तो काफी हद तक मामला बिगड़ते हुए नजर आएंगे। तो इन चीजों से थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा मार्च के महीने में। यहाँ पे याद रखिएगा गुरु यानी बृहस्पति का छठे घर में बैठ के 12वें घर को देखना, 12th हाउस को, जो डिजायर्स को बढ़ाता है। तो 12वां घर आपके एक्सपेंसेस को भी बढ़ाता है, अब एक्सपेंसेस का घर माना जाता है। आपके लॉन्ग ट्रैवल, आपके बैरन मुल्क दौरे, वहाँ जॉब कारोबार करने का घर भी माना जाता है। तो यहाँ 12वें घर को देखना आपके डिजायर्स, आपकी ख्वाहिशात में इजाफा कर देना। और प्रेम प्यार के रिश्तों में जब ख्वाहिशात बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट होते हैं। थोड़े से अपने ख्वाहिशात पे काबू आपको रखना पड़ेगा मार्च के महीने में। अब अगर आपके सातवें घर, आपके मैरिड लाइफ के घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर की बात करें, कैसा रहेगा मार्च के महीने में। आपके मैरिड लाइफ का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शुक्र यानी वीनस को माना जाता है, याद रखिएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कुछ ही दिनों में 7 मार्च को ये फोर्थ हाउस यानी चौथे घर, आपके वालदा का घर या यूं कह लें कि आपके प्रॉपर्टी में अच्छे पैसे कमाने वाले घर में ट्रांजिट कर जाएंगे। याद रखिएगा 7 मार्च के बाद शुक्र वीनस केंद्र में आ जाएंगे। ये आपके मैरिड लाइफ में बड़ा बूस्ट साबित होगा। जितने भी स्कॉर्पियंस हैं, 7 मार्च के बाद आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी हो जाएगी। हो सकता है उससे पहले थोड़ी उलझने, थोड़ी लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे, लेकिन जैसे ही 7 मार्च आएगा आप तमाम स्कॉर्पियंस की शादीशुदा जिंदगी बेहतरीन होते हुए नजर आएगी, अच्छी होते हुए नजर आएगी। घूमते फिरते सैर सपाटा करते नजर आओगे और काफी अंडरस्टैंडिंग बढ़ते हुए, अपने पार्टनर से बॉन्डिंग बढ़ते हुए आपको नजर आएगी। लेकिन याद रखिएगा शुक्र का ये जो गोचर होगा ये शनि के साथ होगा। शनि शुक्र का गध जोड़, जैसे हमने शुरू में बताया, बड़ा पावरफुल रहेगा, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको देगा। लेकिन यहाँ मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आपका पार्टनर का जिद्दी हो जाना, आपका पार्टनर का
गुस्से में बहुत ज़्यादा आ जाना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, बात बात पे शक करना या टॉन्ट करना, इस तरह का कुछ बिहेवियर उनका होगा जो आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर ना कर पाए, आप भी एग्रेसिव रहे, आप भी गुस्से में रहे, आप भी ज़िद्दी हो गए, तो बहुत मामला बिगड़ने के चांसेस है। आपकी तरफ से थोड़ा कंप्रोमाइजिंग नेचर रहा तो काफ़ी हद तक आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर बात करें तो मैरिड लाइफ, आपकी हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाले, फ्लरिश करने वाले हैं। बस याद रखिएगा 7 मार्च से पहले कुछ हालात और बिगड़ सकते हैं, यानी आपके जो पार्टनर का मूड स्विंग्स का बहुत ज़्यादा होना, ट्रैवल में ज़्यादा रहना, आपसे बातचीत कम होना या लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, ये हो सकता है। लेकिन 7 मार्च के बाद हालात काफ़ी बेहतर होते हुए आपको नजर आएंगे। अब अगर आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य, आपके कारोबार, आपके बिजनेस, आपके जॉब, आपके करियर के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा मार्च के महीने में? आपके नवे घर, आपके 9th हाउस जो कि आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत, आपके भाग्य का घर होता है, इसका रूलिंग लॉर्ड बनता है चांद, जिसे हम चंद्र भी कहते हैं। और यहाँ पर करियर की अगर बात करें, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के युग, आपके अच्छे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के युग, इसका जो रूलिंग लॉर्ड बनता है वो बनता है सूरज। चांद और सूरज, देखिए किस तरह का कॉम्बिनेशन आ रहा है आपके लिए कि चांद आपका जो है वो किस्मत को पलटाने में लगा हुआ है, यहाँ सूरज आपके करियर को चमकाने में लगा हुआ है। दोनों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके किस्मत के घर या आपके करियर के घर के हवाले से? याद रखिएगा, सूरज पहले 4th हाउस में रहेगा, फिर ये 5वें घर, आपके प्रेम प्यार के घर, आपके औलाद कंसीव करने के घर और आपके जो पढ़ाई के, एजुकेशन के घर में ये ट्रांजिट कर जाएंगे। वो भी याद रखिएगा 15 मार्च को ये सब होता हुआ आप देखोगे। आपके ज़ोडिएक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है मंगल, मार्स, इसकी भी पोजीशन बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। अब अगर आपके पहले घर, आपके 5वें घर और आपके 9वें घर के हवाले से अगर हम बात करें, इनके रूलिंग लॉर्ड्स क्या कुछ करने वाले हैं, यहाँ पे याद रखिएगा आपके गुरु यानी जुपिटर थोड़े से कमजोर रहेंगे। एक तो गलत हाउस में रहने की वजह से भी छठे घर में रहेंगे, वहां थोड़े कमजोर हो जाएंगे। लेकिन मंगल आपका स्ट्रांग है, आपका वीनस स्ट्रांग है, यानी मार्स और वीनस का और शनि, सैटर्न का स्ट्रांग होना, ये सोने पे सुहागा करेगा आपकी किस्मत के घर को आपकी तरफ पलटने में। यानी आपका 9th हाउस एक्टिवेटेड रहेगा, किस्मत आपके फेवर में रहेगी, बहुत सारी चीजें बेहतर होते हुए आपको मार्च के महीने में नजर आएगी। बस एक चीज लिख के रख लें, 85% आपकी किस्मत पहले से अच्छी रहने वाली, 85% किस्मत भरपूर साथ आपको मार्च के महीने में देते हुए नजर आएगी। 15 मार्च, 15 मार्च के बाद आपका भाग्य काफी हद तक उदय रहेगा। ये मीन्स कि आपके भाग्य, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी काफी हद तक आपका साथ देते हुए 15 मार्च के बाद ज्यादा नजर आएगी। याद रखिएगा, आप कोई नई जॉब में शिफ्ट होना चाहते हैं, आप कोई नई जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप शादी का प्लान कर रहे हो, आप बैरन मुल्क जाने का सोच रहे हो, आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हो, आप कोई नया स्टेप लेना चाह रहे हो, कोई नया फैसला करना चाह रहे हो, बेहतरीन रहेगा। कोई भी नई चीज करना इस 15 मार्च के बाद और ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो शुरू में भी किया जा सकता है, लेकिन 15 मार्च के बाद ये काफी बेहतरीन होता हुआ आपको नजर आएगा। इस दौरान में अपने कारोबार के हवाले से, अपने करियर के हवाले से कोई भी काम, कोई भी नई चीज, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशंस करना चाहते हैं, आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप कोई नई जगह जाना चाह रहे हो, बेहतरीन रहेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट खास तौर पे 15 मार्च के बाद आपको नजर आएगा। अब अगर आपके जॉब, आपके करियर के हवाले से या आपके कारोबार, आपके बिजनेस के हवाले से रहेगा, कैसा रहेगा मार्च के महीने में? याद रखिएगा, सूरज जो है वो आपके 10th हाउस के अंदर रहेंगे 15 मार्च तक। 15 मार्च तक 10th हाउस में रहना काफी तक करियर में एक बड़ा बूस्ट आप लोग देखोगे। आपके 10th हाउस का रूलिंग लॉर्ड, जैसे हमने अभी बताया, सूरज है और इसका 4th हाउस में रहना, यानी रहेगा ये 4th हाउस के अंदर। इसके बाद सूरज का 5th हाउस में जाना और 11वें घर को, जैसे हमने बताया, 11वें घर को देखेगा, आपके प्रोग्रेस के, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के घर को देखेगा। याद रखिएगा, कोई भी प्लैनेट जब अपने घर को देखता है, अपने घर के ऊपर नजर रखता है, अपने घर के ऊपर दृष्टि डालता है, तो उसको और सुपर स्ट्रांग करता है, उसको और अच्छा बनाता हुआ नजर आता है। यानी सूरज की वजह से करियर आपका बूस्ट करता हुआ, अच्छा होता हुआ मार्च के महीने में नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा, सूरज का शनि के साथ बैठना, यानी शनि, सैटर्न और सन दोनों का इंटरेक्शन होना, गठजोड़ होना तो अच्छा है, लेकिन ये काफी हद तक कुछ कंफ्यूजन्स पैदा करते हैं करियर के हवाले से। करियर में कुछ रुकावटों का आना, कुछ प्रॉब्लम्स का आना, आपका काम को डिले करना या पेंडिंग पे डाल देना या आपके प्रमोशंस में डिले होना, इस किस्म के कुछ हालात पैदा हो सकते हैं। लेकिन चूंकि सूरज अपने घर को, अपने ही घर को, यानी कि 10th हाउस को देख रहे हैं, 10th हाउस रूलिंग लॉर्ड आपको पता है सूरज है, तो अपने ही घर को देखना, आपके काम बनते हुए नजर आएंगे, आपकी रुकावटें आएंगी लेकिन दूर भी होते हुए नजर आएंगे, आपके मामला भी सुलझते हुए आपको नजर आएंगे।
सूरज और शनि यानी सैटर्न और सूरज सन का जो गठजोड़ है, यहाँ पर आपका थोड़ा मूड स्विंग का होना, वही काम को पेंडिंग पे डाल देना, थोड़ा सा मिजाज में मूड स्विंग का बहुत होना, इरादा अचानक से चेंज हो जाना, अचानक से आपके अनप्रेडिक्टेबल नेचर का हो जाना, इस किस्म की चीजें देखने को मिलेंगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह वही शुरू में जो हमने आपको बताया कि आपकी ढैया चल रही है। आप सब जानते हैं स्कॉर्पियंस कि आपका 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम अभी एक्टिव है, इसी वजह से ये मामलात होते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा 15 मार्च से बड़ी धमाल होनी है, क्योंकि 15 मार्च से सूरज का 5वें घर में आना, आपके प्रेम प्यार, आपके स्टडीज, आपके औलाद कंसीव करने के घर में आना, और वहां से 11वें घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के घर, आपके डेली वेजेस, आपकी डेली इनकम के घर में आना, ये काफी हद तक बेहतरीन नताइज देते हुए आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा 15 मार्च के बाद अपने काम में दिल का लगना, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में 100% से ऊपर इजाफा देखना, अपने विल पावर में इजाफा देखना, क्रिएटिव और इनोवेटिव हो जाना, ये सोचना कि मुझे ये काम करना ही करना है, कुछ भी करके आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ये काम मैं ही कर सकता हूँ और मैं ही करूंगा, ये चीज आपके अंदर आ जाएगी। आपके अंदर पैसे कमाने का जुनून भरपूर आएगा। आप अपने टारगेट की तरफ अचीव करते हुए नजर आओगे, अपने गोल्स को अचीव करते हुए नजर आओगे, और यही चीज आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। 15 मार्च के बाद करियर में बहुत बड़ा बूस्ट आप लोग देखने वाले हो। याद रखिएगा सूरज का सन का त्रिकोण में आना, वो भी 15 मार्च के बाद, ये सोने पे सुहागा होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जुपिटर के घर में इनका जो है वो ट्रांजिट होना या प्रवेश करना, ये बहुत हद तक अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे राहु भी इनसे टकराएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा चालाक बना देंगे, थोड़ा सा जैसे चतुर होता है ना, चतुर, चालाक, थोड़ा होशियार, अलर्ट, ये चीज आपके लिए अच्छी रहेगी और आगे आपके लिए करियर में बेहतरीन मौके आते हुए नजर आएंगे। अब अगर आपके 7th हाउस में आपके कारोबार, आपके आपके डेली इनकम के हवाले से, डेली वेजेस के हवाले से, या यूं कह ले कि हाईएस्ट प्रॉफिट के हवाले से, या कारोबार में आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस, या आपके पार्टनरशिप के बिजनेस के हवाले से अगर हम बात करें, अब जैसे कि जानते हैं 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड वीनस यानी शुक्र है। 7 मार्च के बाद अब क्या होना है, क्योंकि डेट तो 7 मार्च की आ रही है, 7 मार्च से पहले कारोबार में मंदी का होना, कुछ नुकसान हो जाना, कुछ गलत फैसले ले जाना होते हुए नजर आएंगे। लेकिन 7 मार्च के बाद फैसले भी टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले लोगे, जिसकी वजह से कारोबार को ऊंचा जाते हुए, कारोबार में तरक्की होते हुए, इन्वेस्टर्स का मिलना, पैसा भरपूर आना, रुके हुए काम बनते हुए नजर आना, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर का मिलना, ये सब होते हुए अपने कारोबार के हवाले से आपको नजर आएगा। याद रखिएगा अपने कारोबार के हवाले से काफी क्रिएटिव हो जाओगी, क्रिएटिव आइडियाज का आना, अपने कारोबार को ऊंचा ले जाने की जरूरत करना, यानी रिस्क लेना कारोबार में, ये भी कामयाब रहेगा। बड़े बड़े डिसीजंस ले जाना, बड़े बड़े फैसले ले जाना, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन अपने कारोबार के हवाले से करना, अपने कारोबार को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, ये आपके लिए 7 मार्च के बाद मुमकिन होता हुआ ज्यादा नजर आएगा। याद रखिएगा आपके आइडियाज और आपके एक्शन के बीच में एक इंटीग्रेशन बन जाएगी। पहले क्या था, आप आइडियाज तो आते थे लेकिन आप उस पर अमल नहीं करते थे, लेकिन अब आप अमल भी करोगे, उसको एक्शन में कन्वर्ट भी करोगे, और यही आपके नेक्स्ट लेवल पे जाने का बाइस बनेगा। और यही 7 मार्च के बाद वो वक्त होगा जब शुक्र जो यानी वीनस वो केंद्र में आ जाएंगे, और केंद्र में आना शुक्र का ये बड़ा जबरदस्त साबित होगा आपके लिए, और आपके करियर, कारोबार, आपके जो डेली इनकम के हवाले से, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के हवाले से, आपके सोर्सेस ऑफ इनकम में एक इनकलाबी इजाफा होना, यानी आप कुछ अपने सोर्सेस ऑफ इनकम को भी मल्टीप्लाई करते हुए नजर आओगे। प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, इनामी रकम, और क्रिप्टो में, ये मैंने आपको बोल बोल के थक गया, और डेली बेसिस पे क्रिप्टो बढ़ रहा है, अब तो आसमान को छू रहा है। एक पेपे कॉइन किसी ने लिया हो तो बताइएगा कमेंट्स में, PEPE, मेरे बेटे ने बहुत सस्ते में बेच दिया, आज उसका रेट अगर आखिर के फिगर्स बताऊं 468 तक चला गया। तो ये तो सिर्फ पेपे की बात की, आप देखें सोलाना है या बिटकॉइन को देख लें, इथेरियम को देख लें, सब बूस्ट कर रहे हैं। जो लोग अभी नहीं सोए हुए हैं जाग जाओ, क्रिप्टो मार्केट आगे जा रही है, तो देख कर लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, अच्छा पैसा कमाने का टाइम आ रहा है। यानी अभी भी मार्केट बूस्ट कर गई है और काफ़ी तेज़ी से जा रही है। शेयर मार्केट की आप बात करें, उसके अंदर बड़ा बूस्ट, गोल्ड के रेट तो रुकने के नाम नहीं ले रहे, बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत पैसा देते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा यहाँ पर बुध भी बेहतरीन तरीके से, यानी मर्क्यूरी भी बेहतरीन तरीके से आपके बिजनेस को, आपके कारोबार को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी ताजिर हजरात सुन रहे हैं, स्कॉर्पियन सोच लो, मार्च का महीना बेहतरीन रहेगा। अपने कारोबार के हवाले से बहुत कुछ अच्छा करते हुए देखोगे। और केंद्र त्रिकोण में इन दोनों का आना, यानी कि बुध की बात करें, शुक्र की बात करें, तो केंद्र में त्रिकोण में आना बेहतरीन तरीके से भरपूर फायदा आपको देता हुआ अपने बिजनेस के हवाले से भी नजर आएगा। अब हम आ जाते हैं बाकी के 3 महीनों के हवाले से। तीनों को एक साथ दे रहे हैं लेकिन आपको समझ आ जाएगी, यानी कि अप्रैल, मई और जून के हवाले से।
अप्रैल मई जून में क्या कुछ होना है स्कॉर्पियंस के साथ, और इनकी सेहत के हवाले से, इनके कारोबार के हवाले से, इनकी करियर के हवाले से, इनके लव स्टोरी के हवाले से, इनकी लव लाइफ, इनकी प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से, औलाद के कंसीव करने के हवाले से, इनकी पढ़ाई, इनकी स्टडीज के हवाले से तमाम एस्पेक्ट को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। याद रखिएगा मंगल यानी मार्स आपके, जैसे हम बता भी चुके हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, और ये इस वक्त कहाँ पर है? ये इस वक्त आपके माता, आपकी वालदा के घर, आपके जमीन जायदाद से आने वाले पैसे के घर यानी 4th हाउस के अंदर ट्रांजिट करके बैठे हुए हैं। और याद रखिएगा 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को ये चले जाएंगे 5वें घर में, आपके प्रेम प्यार के घर, आपके औलाद कंसीव के करने के घर, आपके स्टडीज, आपके एज ए स्टूडेंट, आपके स्टूडेंट वाले घर कह लें, आपके पढ़ाई वाले घर के अंदर ट्रांजिट कर जाएंगे। यहाँ पर मंगल बेहतरीन तरीके से आपको बूस्ट दिलाएगा। एक तो खुद भी पावरफुल हो रहा है, खुद भी ऊंच के पावर्स में जा रहा है, और मंगल यानी मार्स का ऊंच के पावर्स में जाना आपको हर लिहाज से बेहतरीन नताइज देता हुआ इन महीनों में, खास तौर पे अप्रैल के महीने में भी नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा 4th हाउस में ये शनि यानी अपने दुश्मन के साथ बैठे हुए हैं, शनि सैटर्न के साथ बैठना, और फिर आपकी ढैया भी चल रही है, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन्स का क्रिएट करना, जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले ले जाना, या बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स का होना, अचानक से फैसला बदल देना, या कुछ और कर जाना, ये सब भी देखने को मिलेगा। यानी आप ख्वाहिशात करोगे, उन ख्वाहिशात की तकमील में थोड़ा डिले होना, प्रमोशंस डिले हो रहा है, आपका काम बन नहीं पा रहा, बिगड़ रहा है, या रुक रुक के काम का होना, ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी अप्रैल के महीने में भी आपके सेहत के हवाले से कोई इश्यूज नहीं है, सेहत आपकी बेहतरीन रहने वाली है, और मंगल के यानी मार्स के ऊंच के पावर्स का होना आपकी सेहत को काफी बेहतरीन बनाता हुआ नजर आएगा। जब तक गुरु यानी कि 7th हाउस में, अभी तो 6th हाउस में, तो काफी आपको एक तो गुरु यानी जुपिटर का कमजोर होना, और प्लस छठे घर के अंदर रहना, यहाँ थोड़े से गुरु यानी जुपिटर आपके कमजोर रहेंगे। कर्जे में चले जाना, कर्जा उठा लेना, जल्दबाजी में किसी से कर्जा ले लेना, उसमें फंस जाना, ऐसा कुछ हो सकता है। तो कर्जों से बचने की कोशिश कीजिएगा बगैर कर्जे लिए उसका हल हो सके जो मामला आपका बिगड़ रहा है। किसी से उधार ना लेना पड़े, या शॉर्ट टर्म पे अगर लेना पड़े तो ठीक है, लॉन्ग टर्म पे उधार लेके बड़े बुरी तरह फंसने के चांसेस आपके बन सकते हैं। तो यहाँ इन बातों को से थोड़ा सा आपको होशियार रहना पड़ेगा। याद रखिएगा 5वां घर आपके पेट का घर भी माना जाता है, तो यहाँ पर गुरु जब तक 6th हाउस में और 5वें घर को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पेट से रिलेटेड यानी कॉन्स्टिपेशन, मोशन, एसिडिटी या पेट का दर्द होना, ये सब पॉसिबिलिटी रहेगी। तो थोड़ा सा बाहर के खाने पीने से अवॉइड करना है, या ऑयली, ग्रीसी, चीजी इस किस्म की चीजों को खाने से थोड़ा सा अवॉइड करना है। अब ये 3 महीने आपकी पढ़ाई के हवाले से कैसे रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए, स्टडीज के लिए? अप्रैल मई जून का महीना कैसा रहने वाला है? अब 5वें घर का, जो कि आपकी पढ़ाई का घर भी है, औलाद कंसीव करने का घर भी है, और आपके प्रेम प्यार का घर भी है, यहाँ पे जुपिटर का रूलिंग लॉर्ड होना, 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड जुपिटर है यानी बृहस्पति, गुरु, और इसका छठे घर में रहना, ऐसे घर में जो कि अच्छा नहीं माना जाता एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और याद रखिएगा 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड जुपिटर छठे घर में अप्रैल तक है, अप्रैल के महीने तक ये इसमें रहने वाले हैं। और 1 मई को आपके 7th हाउस में, छठा घर छोड़ के 7वें घर में जुपिटर चले जाएंगे। 7वां घर होता है आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपके इंडिपेंडेंट, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस का घर, आपके फैमिली बिजनेस का घर इसको माना जाता है। और 7वें घर में ये पूरे 1 साल तक जुपिटर रहेंगे, याद रखिएगा। 5वां घर आपका स्टडीज का घर है, और यहाँ पे राहु का मौजूद रहना, वो भी पूरे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई यानी आगे पूरे दिसंबर तक है। लेकिन यहाँ पे रहना राहु का, ये कुछ कंफ्यूजन्स क्रिएट करेगा। ये पढ़ाई के मामलात में डिस्ट्रैक्शन का पैदा करना, ध्यान ना लगना, या दोस्तों में उठना बैठना होना, या अपनी पढ़ाई को छोड़ के फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे लगे रहना, इस किस्म की चीज़ें बन सकती हैं जो कि मार्क्स लेने में प्रॉब्लम करेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बुरे मार्क्स का आना, या फिर आपके स्कॉलरशिप में कामयाबी ना हो पाना, इस किस्म की चीज़ें हो सकती है। थोड़ा सा बचना पड़ेगा आपको इस चीज़ों से, क्योंकि राहु मामला बिगाड़ सकता है। याद रखिएगा यहाँ पे राहु आपको अनसेटिस्फाइड करने में भी लगा रहेगा। आप जो भी कर रहे होगे वो आप सही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, गलत तो नहीं कर रहे हो, या आपने जो ये क्या है ये अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रह गई है, तो ये थोड़ा अनसेटिस्फाइड करना। अगर पॉजिटिव वे में देखोगे तो अनसेटिस्फाइड रह के और मेहनत करके इसको और अच्छा करने की कोशिश करोगे। लेकिन एक होता है कि अनसेटिस्फाइड होकर उस काम को छोड़ देना, पढ़ाई को छोड़ देना, लेसन करना छोड़ देना, तो ये मामला बिगाड़ देगा, याद रखिएगा।
यहाँ पे याद रखिएगा राहु आपको ओवर थिंकिंग करने पे, ओवर एनालिसिस करने पे मजबूर कर देगा, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। याद रखिएगा 1 मई से, जैसे हमने कहा कि ट्रांसलेट होगा यहाँ पे, तो 1 मई से आपकी पढ़ाई बेहतरीन होते हुए नजर आएगी। और मई का पूरा महीना, जून का पूरा महीना, मई और जून ये लिख के रख लें, पढ़ाई के लिए बेहतरीन रहेंगे। आपका पढ़ाई में ध्यान रखना, मेमोराइजेशन पावर का बढ़ जाना, अच्छी तरह से लेसन कर पाना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना, आपकी कोई कंपटीशन में, कोई कॉन्टेस्ट में कामयाब हो जाना, आपके अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एडमिशन का हो जाना, अगर वेलिंग है तो बाहर जाके वहाँ स्टडीज़ करके, बैरन मुल्क जाके स्टडीज़ करके उसका भी भरपूर फ़ायदा उठाना, ये सब मुमकिन होता हुआ खास तौर पे मई और जून के महीने में मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन लिख के लगा लो, अप्रैल के महीने में ये डिस्ट्रैक्शन आएगा, कुछ ना कुछ ध्यान का भटकना, वो चतुर वाली हालात होंगे। चतुर क्या करता था आपको याद है 3 इडियट्स में, वो वाले हालात होंगे। ऐसा कुछ होगा कि पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग पाएगा, पेंडिंग पे चीज़ों को रखते जाओगे, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाओगे, आप इधर उधर बिजी रहोगे और बाद में रिजल्ट बड़ा ख़राब आएगा। अप्रैल के महीने को संभाल लेना है। मई जून बेहतरीन है, अप्रैल का महीना संभालो। मार्च का महीना भी काफ़ी हद तक संभला रहेगा, लेकिन अप्रैल थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा पैदा करेगा। अब अगर 3 महीनों में आपका प्रेम प्यार के रिलेशंस के हवाले से बात करें, अप्रैल मई जून में कैसा रहने वाला है। अब सब जानते हैं आपका 5वां घर, आपके प्रेम प्यार, आपकी लव स्टोरी का घर भी इसको माना जाता है। ये हमारी इंटेलेक्चुअल पावर्स का, हमारी अकलानी ताकतों का घर भी माना जाता है। हमारी औलाद के कंसीव करने का घर भी इसको माना जाता है। और जैसे कि हम बता चुके हैं कि जुपिटर इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, और जुपिटर छठे घर में, फिर 7वें घर में जाएगा, जैसे कि हमने अभी बात की। आपके 5वें घर में राहु का होना, राहु का, शुक्र का और इनका गठजोड़ बनना, और सूरज का भी होना, सूर्य का, शुक्र का और जैसे हमने कहा राहु का, इन तीनों का गठजोड़ बन के त्रिगरी राजयोग आपके 5वें घर के अंदर बनाना काफी हद तक बेहतर तो होगा। कहीं ना कहीं राहु प्रॉब्लम्स करेगा, ये याद रखिएगा, राहु के प्रॉब्लम्स आएंगे, उससे थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में, आपकी स्टडीज के हवाले से, औलाद कंसीव के मामलात में डिले करवाना, ये सब भी होता हुआ हो सकता है। सूरज की अगर हम बात करें, सन की, तो ये 14 अप्रैल तक आपके 5वें घर में रहेंगे, ये भी याद रखिएगा। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र यानी कि वीनस 24 अप्रैल तक आपके 5वें घर में रहेंगे, ये भी जहन नशीन कर ले। जबकि राहु की बात करें तो ये तो मार्च में भी रहा, अप्रैल में भी रहेगा, मई जून में भी रहेगा और दिसंबर तक रहेगा, और तो और छोड़ दो अगले साल में ये मई 2025 तक रहेगा। तो ये तो लंबा अरसा गुजारने आया हुआ है 5वें घर के अंदर। याद रखिएगा सूर्य, शुक्र और राहु यानी सन, वीनस और राहु, इन तीनों का गठजोड़ होना कुछ हद तक आपके पार्टनर के, आपके प्रेम प्यार के रिश्ते में आपके पार्टनर का मूड स्विंग का बहुत होना, उनका अनप्रेडिक्टेबल नेचर का होना, कभी क्या फैसला कर जाए, कभी क्या बोल जाए, कभी क्या कर जाए, कुछ आप नहीं बोल पाएंगे, ऐसे कुछ हालात बनते हुए नजर आएंगे। और याद रखिएगा 15 अप्रैल तक ये मामला रहेंगे, इस किस्म के मूड स्विंग का होना या मूड बिगड़ जाना या बात बात पे इरादा चेंज होना, गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव होना, ये सब चीजें आपको इन तारीखों तक नजर आएंगी। याद रखिएगा सूरज यहाँ पे राहु के साथ ग्रहण, जो सूरज ग्रहण है वो बनाकर बैठे हुए, आपकी कोई भी बात पे उनका, आपके पार्टनर का रिएक्ट कर जाना या गुस्से में आ जाना या भड़क जाना या आपको गुस्सा कर जाना, इस किस्म की चीजें बहुत होते हुए आप देखोगे। मूड स्विंग्स का भी होना ये भी मामूल का बना रहेगा। याद रखिएगा गुरु का छठे घर में रहना, अप्रैल तक आपको बहुत ख्याल रखना है। अप्रैल तक आपके प्रेम प्यार के मामलात में इस किस्म की सिचुएशंस देखने को मिलती रहेंगी। अब याद रखिएगा गुरु जब 7th हाउस में आएगा, जैसे हम डेट भी बता चुके हैं, 7वें घर में जैसे ही गुरु यानी जुपिटर आ जाते हैं, तब प्रेम प्यार में बड़ा बूस्ट का आना, आपके पार्टनर का मूड स्विंग होना बंद हो जाना, आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट लेना, आपके तमाम डिजायर्स का पूरा होना, आपके अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में एतबार आ जाना बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त गुजारना, हंसी खुशी वक्त गुजारना, ये सब होता हुआ नजर आएगा जब जुपिटर 7th हाउस में आएगा पूरे 1 साल के लिए। याद रखिएगा जब गुरु यानी जुपिटर 7th हाउस के अंदर आ जाएंगे, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस वाले घर में आ जाएंगे, वो भी 1 साल के लिए, तो यहाँ पर आपके रिश्ते बनते हुए भी नजर आएंगे। जो लोग लव रिलेशंस में, उनके नए लव रिलेशंस का बनना या उनके रिश्ते बनना और शादी के योग बनना, ये भी तमाम स्कॉर्पियंस के लिए पॉसिबल होता हुआ नजर आएगा। और जो सवाल करते हैं ना कि हमारा पैकअप होगा, पैकअप हो गया है, पैचअप होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे लोगों को बता दें, ऐसे तमाम स्कॉर्पियंस के लिए गुड न्यूज़ है कि उनके नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में आने का जल्द इंतजाम होने वाला है। वो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में ही नहीं आएंगे, पार्टनर से अच्छी रिलेशंस का होना और माजी के तमाम इख्तलाफात भूल के आगे नए सफ़र का आगाज़ करना, हंसी खुशी रहना और काफ़ी कुछ बदलाव बड़ा देखना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा।
लेकिन याद रखिएगा गुरु का केंद्र में आना यानी जुपिटर का केंद्र के अंदर आना और 7वें घर में आना हर लिहाज से आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में बड़ा बूस्ट लेके आ जाएगा। बहुत कुछ चेंज होता हुआ आप लोग देखोगे। बस थोड़ा सा अपना एग्रेसिवनेस छोड़ना पड़ेगा। आपका गुस्सा होना, आपका जिद्दी होना, आपका कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, ये मामलात को बिगाड़ेगा। तो इनसे बचे रहोगे तो काफी हंसी खुशी अपनी प्रेम प्यार की जिंदगी को एंजॉय कर सकोगे। अब अगर आपकी मैरिड लाइफ के हवाले से, आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, 7वां घर आपकी मैरिड लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर माना जाता है, आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का घर माना जाता है। और मोहब्बत का तड़का लगाने वाला वीनस यानी कि जो रोमांस का शहंशाह माना जाता है, रोमांस का शहंशाह वीनस, इसका 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। और वीनस का आपके 7वें घर में ना होना, बल्कि इसका घर दूसरा है, आपके 5वें घर में इनका रहना, यानी 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड है लेकिन 5वें घर में है और एग्जॉल्टेड हालत में है। अब सोचें क्या कुछ होने वाला है। 24 अप्रैल तक वीनस जो है वो आपके 5th हाउस में रहेंगे और कुछ ही टाइम रहेगा ये 5th हाउस में रहेंगे। और 24 अप्रैल तक याद रखिएगा, 24 अप्रैल तक आपकी मैरिड लाइफ में बड़ा बूस्ट आप देखोगे। 24 अप्रैल तक यानी अभी से लेके 24 अप्रैल तक बहुत अच्छे ऐसे हालात बनेंगे। आपके पार्टनर से अच्छी रिलेशंस का होना, आपकी वाइफ आपके हस्बैंड से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, घूमते फिरते सैर सपाटा, दरिया किनारे, समंदर किनारे, हिल स्टेशन, कुछ ना कुछ, या ये भी नहीं तो एटलीस्ट आपस में हंसते बोलते रहोगे, टेंशन फ्री लाइफ रहोगे, आपस में मिलकर आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग बनाते हुए आप लोग नजर आओगे 24 अप्रैल तक। और सबसे बड़ी बात कि शुक्र का यानी वीनस का ऊंच के पावर्स के साथ रहना और एग्जॉल्टेड रहना, ये काफी हद तक आपको फायदा पहुंचाएगा। याद रखिएगा 24 अप्रैल तक आपके तमाम डिजायर्स मैरिड लाइफ को लेके, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को लेके पूरी होते हुए आप लोग देखोगे। लेकिन याद रखिएगा 24 अप्रैल के बाद ये अपना ज़ोडिक साइन चेंज करेगा। शुक्र, वीनस अपना ज़ोडिक साइन चेंज कर देगा और ये छठे घर में, जो कि ज़ोडिक साइन के अंदर या यूं कह लें कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर अच्छा घर नहीं माना जाता, छठे घर के अंदर चले जाएंगे। और कब तक जाएंगे ये भी हम आपको बताते हैं। 24 अप्रैल के बाद यानी 24 अप्रैल से लेके 18 मई, लिख के रख लें, 24 अप्रैल से 18 मई तक ये दुश्मनों के घर यानी छठे घर के अंदर रहेंगे। यहाँ पे कश्ती का तूफान में डोलना मुमकिन होगा। मीन्स मैरिड लाइफ में थोड़े हचकोले, थोड़े झटके, यानी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। या तो आपकी वाइफ हस्बैंड के आपस के रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, कुछ क्रैक्स पड़ेंगे, कुछ बैरूनी ताकतें यानी कि कुछ इन लॉज आपके रिश्तों में क्रैक्स लाने की कोशिश करेंगे, या आपका आपस में लड़ना, आपस में समझना नहीं, आपस में एक दूसरे को स्पेस ना देना, या बहुत ज़्यादा दूर रहना, यानी मूड ख़राब हुआ, मूड स्विंग्स का बहुत होना, या एक दूसरे से मुंह बिगाड़ के रहना, या एक दूसरे की शक्ल ना देखना, इस किस्म के हालात भी बन सकते हैं इस दौरान में। ड्यूरेशन हमने आपको लिखा दी है। अब लिखवाने का मतलब ये है कि ये ड्यूरेशन में आपको ख्याल रखना है कि ऐसा कुछ होगा आपके दरमियान, कोई ऐसी छोटी सी बात होगी जो बढ़ के एकदम पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर लेगी और जो आपके रिश्ते के अंदर सेपरेशन का बाइस भी बन सकती है। याद रखिएगा, तो इस चीज को होने से रोकना है। आप कोशिश करें कि ऐसा कुछ ना हो इस ड्यूरेशन के अंदर और आपस की बॉन्डिंग आप बनाए रखें। अपने आप को थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आप कंप्रोमाइज करोगे तभी जाके इस रिश्ते को बचा सकोगे। और ये जो इस तरह के हिचकोले जो आएंगे, इस तरह के जो झटके आएंगे रिश्तों के अंदर, इसको आप बचा पाओगे। बस सबसे बड़ी वजह यही है कि छठे घर, जो कि एस्ट्रोलॉजी का अच्छा घर नहीं माना जाता, यहाँ वीनस का ट्रांजिट करना, वो भी अपने दुश्मन के घर में, यहाँ आपकी शादीशुदा जिंदगी में गड़बड़ी करेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लाएगा, कुछ ना कुछ बुरा होगा, ये याद रखिएगा। और अगर कंट्रोल कर गए ना, थोड़ा सा स्ट्रांग बन गए इस ड्यूरेशन के अंदर, अपने आप को संभालिए कि नहीं, मैं अपने रिश्ते को नहीं तोड़ने दूंगा, मैं कंप्रोमाइज कर जाऊंगा, भले सामने वाला ना करे, भले सामने वाला कुछ भी बोले, टॉन्ट करे, मेरी फैमिली के बारे में बोले या कुछ भी करे, मुझे उसको अवॉइड करना है, मुझे उसको सीरियसली नहीं लेना। छोटी से छोटी बात का बड़ा भतंगड़ बनना, इससे बचना है। कोशिश करें अपनी मैरिड लाइफ को बचाने की। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपके मैरिड लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं क्रैक्स जनरेट करेगा या कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े पैदा करेगा। लेकिन आपके लिए सोने पे सुहागा कब होगा? जब 7th हाउस में शुक्र यानी वीनस ट्रांजिट कर जाएंगे। और 7th हाउस में ट्रांजिट कर गए तो ये सारी चीजें पीछे छोड़ जाएंगे। आप एक दूसरे को अवॉइड करना, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को टेकन एज ग्रांटेड लेना, एक दूसरे की फिक्र ना करना, एक दूसरे की परवाह ना करना, ये सब चीजें पीछे छोड़ के आ जाओगे। और ये कब होगा? याद रखिएगा 19 मई को। 19 मई से अच्छा सफर आगाज होगा जब शुक्र वीनस ये वृषभ राशि यानी कि स्कॉर्पियंस में आ जाएंगे। याद रखिएगा 19 मई से 11 जून, लिख के रख लें, 19 मई से 11 जून ये वो पीरियड होगा जब वापस से
आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, एक दूसरे को स्पेस दोगे, एक दूसरे के को अंडरस्टैंड करोगे, ईगो क्लैशेस खत्म होंगे, ट्रस्ट इश्यूज खत्म होंगे, बहुत कुछ अच्छा होता हुआ आप लोग देखोगे। मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व होते हुए देखोगे। आपके जो कंसीव करने का जो प्रोसेस नहीं हो पाया या औलाद की ख्वाहिश रखते हो, औलाद नहीं हो रही, उसमें भी कामयाबी मिल सकती है इस दौरान अगर आप फैमिली प्लानिंग वगैरह करवा लेते हो तो। बस याद रखिएगा 12 जून के बाद, 12 जून के बाद अपने पार्टनर की सेहत के हवाले से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी तबीयत बिगड़ सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, कुछ भी चेकअप वगैरह के लिए जाना पड़ सकता है या तबीयत में थोड़ी बिगाड़ पैदा हो सकता है। अब अगर हम बात करें आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य के हवाले से, आपकी तकदीर के हवाले से, आपके कारोबार, आपके बिजनेस, आपके करियर, आपकी जॉब के हवाले से, आपके प्रमोशंस के युग के हवाले से, आपके अच्छे डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेने के हवाले से अगर हम बात करें, आपकी किस्मत का घर नवा घर होता है, 9th हाउस। याद रखिएगा, नवा घर यानी 9th हाउस आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी का घर माना जाता है, जबकि 10वां घर यानी 10th हाउस आपके करियर का घर माना जाता है। आपके 9th हाउस आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड है चांद, चंद्र। हर 2.25 दिन में ये ट्रांजिट करते हैं, हर 2.25 दिन में जगह बदलते हैं, और इसी वजह से मूड स्विंग्स का बहुत ज़्यादा होना, अचानक से ख्यालात का तब्दील हो जाना, अचानक से इरादा तब्दील हो जाना, इस किस्म की चीज़ें आपको बहुत देखने को मिलेंगी। अगर सूरज की बात करें, 14 अप्रैल को ये ऊंच के पावर्स के साथ चले जाएंगे, यानी इनकी पावर्स में इजाफा होता हुआ नजर आएगा 14 अप्रैल के बाद। यहाँ पे मंगल का भी ऊंच के पावर्स के साथ रहना और को भरपूर फायदा पहुंचाना, ये काफी बेहतरीन रहेगा आपके लिए इस ड्यूरेशन के लिए। अब एक चीज लिख के लगा लो, 14 अप्रैल से 14 मई, अगर मिड हम ले लें, मिड ऑफ अप्रैल से मिड ऑफ मई, 14 अप्रैल से 14 मई, ये आपकी किस्मत चमकते हुए दमकते हुए नजर आएगी। हर लिहाज से कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हो, कोई जॉब में स्विच करना चाहते हो, शादी का प्लान कर रहे हो, औलाद कंसीव करने के लिए फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हो, या फिर अपना कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हो, या फिर कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, सेविंग प्लान्स करना चाह रहे हो, बैरून मुल्क जाना चाह रहे हो, वहाँ जॉब कारोबार वगैरह करना चाह रहे हो, कोई नया फ्रीलांसिंग वगैरह की स्किल सीख कर, कोई कंप्यूटर की नई स्किल सीख के उसको अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहे हो, कुछ भी करोगे उसके अंदर कामयाबी मिलेगी, कोई भी डिसीजन लोगे उसके अंदर कामयाबी मिलेगी। याद रखिएगा, ड्यूरेशन बता चुके हैं, अमल करना अब आपका काम है। बस याद रखिएगा, ये 3 महीने जो है, अप्रैल मई जून, ये आपकी किस्मत के लिए अच्छे। मार्च का हम बता चुके हैं, लेकिन अप्रैल मई जून के लिए भी किस्मत भरपूर तरीके से आपका साथ देते हुए नजर आएगी। सूरज का ऊंच के पावर्स के साथ रहना, वो भी छठे घर में रहना। अब सूरज का छठे घर में रहना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये आपके कर्जे कम करेगा या कर्जे खत्म करता हुआ नजर आएगा। दूसरा ये कि आपकी बीमारियां कम होंगी, प्रॉपर मेडिकेशन होगी, बीमारियों पे कंट्रोल होगा और उससे बाहर आते हुए नजर आओगे। तीसरी चीज को दुश्मन आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में मौजूद है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो वो भी दूर होते हुए या आपके कंट्रोल में आता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा, 1 साल में 1 महीना ऐसा होता है जब सूरज ऊंच के पावर्स में चला जाता है, तो यहाँ पर आपकी किस्मत तो उदय होगा, किस्मत तो अच्छी चलेगी, चमकेगी, लेकिन आपके तमाम मामलात भी बेहतरीन होते हुए नजर आएंगे। बड़े बड़े फैसले जो आप ले जाओगे उसमें सक्सेस का होना, कामयाबी होना, ये आपको नजर आएगी। यानी कुछ भी बड़ा 14 अप्रैल से 14 मई के दरमियान अगर कर गए तो बेहतरीन नताइज, बेहतरीन रिजल्ट मिलते हुए आपको नजर आएंगे। और आपका जो रूलिंग लॉर्ड है मंगल, मार्स, वो भी केंद्र त्रिकोण के दरमियान रहेगा, तो ये भी सोने पे सुहागा होने वाला है। और उसके बाद छठे घर में जाकर वहां पे विपरीत राज योग का बनाना, ये सोने पे सुहागा होना है, यानी सुपर से भी कुछ ऊपर होने जा रहा है आपकी लाइफ में। स्कॉर्पियंस तैयार रहिएगा, ये सारे प्रेडिक्शन सिर्फ हवा में नहीं दे रहे, जो दे रहे हैं कमेंट्स में आप बताओगे ये हुआ नहीं हुआ। आपको मेडिटेशन की तरफ जाना, याद रखिएगा, आप मेडिटेशन नहीं करते, रेगुलर प्रेयर्स नहीं करते, नमाज का टाइम नहीं है, अपनी रेगुलर प्रेयर्स का टाइम नहीं है, जो रिचुअल्स हैं उसको फॉलो नहीं करते, तो ये चीज़ें तो नेगेटिव होनी है। फिर आप यही कहोगे कि तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। होगा सिर्फ उन्हीं के साथ जो मज़हब की तरफ जिनका रुझान रहेगा। मेडिटेशन करना है, रेगुलर प्रेयर्स करना है, अच्छे काम करना है, फलाही काम करना है, आपका मंगल स्ट्रांग हो जाएगा। याद रखिए, और जहाँ मंगल स्ट्रांग हो गया ना, और उससे आगे कुछ बचता नहीं है। आपका वीनस स्ट्रांग है, आपका मंगल स्ट्रांग है, और इन तमाम का स्ट्रांग होना ये काफ़ी हद तक आपकी किस्मत को स्ट्रांग बनाएगा। आपके करियर, कारोबार में बड़ा बूस्ट का आना, और ये 4 महीने कहीं नहीं गया। 4 महीने जो आपके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जैसे हम पहले भी प्रेडिक्शंस करते रहे, बहुत बेहतरीन रहने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। और स्कॉर्पियंस अपने आप को ऊपर जाते हुए, ऊपर यानी वो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन वाला नहीं कह रहे, ऊपर जाना यानी तरक्की करते हुए नजर आओगे।
और बेहतरीन फायदे उठाते हुए इंशाअल्लाह आप लोग नजर आओगे। अब कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी तो अभी शुरू हुई है। अभी हम बात करेंगे आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस, आपके अच्छे डिपार्टमेंट में काम करने के हवाले से। सूरज, जैसे हम सन के बारे में बता चुके हैं, ये आपके करियर के हाउस का रूलिंग लॉर्ड है। और जैसे कि हम बता चुके हैं कि सूरज राहु के साथ गठजोड़ बना के बैठा हुआ है, स्ट्रांग तो हो रहा है लेकिन बैठा भी किसके साथ, राहु के साथ। वो भी याद रखिएगा 14 अप्रैल तक ये इसी के साथ रहेंगे। 14 अप्रैल तक कोई जल्दबाजी का डिसीजन लेना महंगा पड़ जाएगा। अपनी जॉब में स्विच कर जाओगे और पता चला कि सैलरी का तो मसला है, वहां पर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, ऐसा कुछ हो जाएगा। कोशिश करें कोई नई जॉब में स्विच होने का मत सोचें, कोई जल्दबाजी का डिसीजन ना लें। अपने करियर के हवाले से कुछ भी एग्रेसिव होना, गुस्से में आ जाना, गुस्से में कुछ बोल जाना, ये सब ना करें। किसी भी मीटिंग का हिस्सा ना बने जहाँ गॉसिपिंग हो रही हो आपके बॉसेस के बारे में, आपके सीनियर्स के बारे में। ये भी खतरनाक साबित हो सकता है। अपने सीक्रेट्स किसी को इस दौरान शेयर ना करें। अपने सीक्रेट्स शेयर करोगे, वो बात लेके आगे चला जाएगा या उसको नेगेटिवली आपके लिए यूज़ कर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी डिडक्शन क्यों हुई, आपकी जॉब से आप बाहर क्यों निकले, या आपको जो है वो डिमोशन या आपके आपको आगे प्रमोशंस मिलने थे उसमें डिले क्यों होने लगे, ऐसा कुछ होना शुरू हो जाएगा। तो इन चीज़ों से थोड़ा आपको बचना पड़ेगा। आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, आपके गुस्से की वजह से, आपके ज़िद्दी या स्टर्बन होने की वजह से या कम्युनिकेशन में गड़बड़ी रखने की वजह से बहुत कुछ ख़राब हो सकता है। कब तक ख़राब हो सकता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। 14 अप्रैल तक ख्याल रखना है। 14 अप्रैल तक आपको बहुत ख्याल रखना है इन मामलात में, क्योंकि ये चीज़ें काम बिगाड़ देंगी। याद रखिएगा, जब तक सूरज और राहु का संग रहेगा ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। आपको बहुत ख्याल रखना है। एक तो ग्रहण बना के बैठे हुए राहु के साथ, और ये सूरज और इसका ग्रहण बनना राहु का, ये काफ़ी हद तक करियर में ये इस किस्म के मसले क्रिएट कर सकता है। क्योंकि बॉस, आपका जो बॉस है वो सूरज से जिसको तशबीह दी जा सकती है, तो बॉस की तरफ से कुछ गलत स्टेप ले लेना या आप पे निगरानी रखना, आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, कैसे प्रोग्रेस है, ये सब भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा आपको होशियार रहना। बॉसेस के बारे में कुछ ना बोलना, कुछ भी कमेंट ना करना, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर वो कुछ करते भी हैं तो पीठ पीछे कोई किसी से कमेंट ना करे, ये भी आपके लिए नेगेटिवली इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखिएगा 14 अप्रैल के बाद यू आर द किंग, आप बादशाह बन के रहोगे, अपने करियर में बादशाहों की तरह राज करोगे और कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। क्योंकि सूरज जो है वो ऊंच के पावर्स के साथ 12वें घर को देखेंगे और ये आपके लिए सोने पे सुहागा होने जा रहा है। यानी आपका फेमस होना, सोशल मीडिया आइकन बन जाना, आपका रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड का मिलना, आपके बड़ी डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी के साथ काम करना, आपको कोई बड़ी डील, कोई बड़ी ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट का मिलना, हर लिहाज से आसूदगी, हर लिहाज से खुशहाली का दौर दौरा आप लोग देखोगे। बस सिर्फ 14 अप्रैल, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल से पहले थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद तो मौजे ही मौजे, उसके बाद तो मसले ही हल हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा 14 अप्रैल से पहले आपको ख्याल रखना पड़ेगा। 14 अप्रैल से 14 मई कारो आपके करियर में बड़ा बूस्ट देखोगे। काम बड़ा ज़बरदस्त चलने वाला है। क्रिएटिव आइडियाज़ का आना, अपना दिल लगा के काम करना, अपने आप को प्रोफेशनलाइज करना, यानी आप प्रोफेशनल होते हुए नज़र आओगे। आप अपने 100% एफर्ट्स लगाते हुए अपने करियर के अंदर नज़र आओगे, जो आपको नेक्स्ट लेवल पे आपके प्रमोशंस के युग बनाना, आपको तरक्की देना, आपके बड़े डिपार्टमेंट पे जाके तगड़ी सैलरी लेना, ये सब मुमकिन होता हुआ बनाएगा। लेकिन याद रखिएगा यही चीज़ें थोड़ा सा तकब्बुर पैदा कर देंगी। यही चीज़ें थोड़ा सा आपको एक कहते हैं ना कि मस्ती आ जाएगी, तो फिर आप अपने आप को बड़ा समझोगे कि मैं हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, मैंने कहा इसलिए हुआ। ये चीज़ें जब आ जाएंगी ना, तो फिर अल्लाह ताला तकब्बुर को पसंद नहीं करता। तो अपने अंदर तकब्बुर को ना आने देना, इनकसारी के साथ झुक के रहना, अल्लाह ताला तरक्की देगा, उसको एंजॉय करना। लेकिन अगर अपने आप को सब समझ गए कि ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने किया, वहां पे फुल स्टॉप आ जाएगा, बड़ा वाला फुल स्टॉप। याद रखिएगा, याद रखिएगा सूरज की हम बात करें जो कि रूलिंग लॉर्ड भी है इस हाउस के, तो ये 8 जून को जो है वो ट्रांजिट कर जाएंगे, वो भी 15 जून से। और 15 जून से 14 जुलाई, ये लिख के रख लें, 15 जून से 14 जुलाई ये वो ड्यूरेशन रहेगा जो काफी कुछ बदल के रख देगा। इस ड्यूरेशन के अंदर आपको थोड़ा सा सुस्ती, जैसे आलस्य कहते हैं, सुस्ती या लेजीनेस की तरफ आप चले जाओगे, कंफर्ट जोन की तरफ चले जाओगे, काम को पेंडिंग पे डालना शुरू कर दोगे, वो कछुए की तरह के आराम करने लेट गए। ऐसी ही सूरत हाल मत कीजिएगा। अगर आपने अपने आप को लेजीनेस की तरफ ले गए,
या आपने पेंडिंग पे चीजें डालना शुरू कर दी तो ये मामला बिगड़ते हुए नजर आएंगे। 15 जून के बाद काफी हद तक ट्रांसफॉर्मेशंस के दौर को भी आप देखोगे, काफी बड़ी बड़ी तब्दीलियां करते हुए आप लोग नजर आओगे। सबसे बेहतरीन 14 अप्रैल से 14 मई, लिख के रख लें, 14 अप्रैल से 14 मई बड़ा बेहतरीन टाइम आपके लिए रहने वाला है। 14 मई से 14 जून ये थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स के साथ रहेगा, यानी एवरेज किस्म का ड्यूरेशन आपके लिए रहने वाला है। अगर इन महीनों के लिए आपके कारोबार के हवाले से, आपके बिजनेस के हवाले से बात करें, ताजिर हजरात के हवाले से बात करें, 7th हाउस आपके फैमिली बिजनेस, आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस, आपके पार्टनरशिप वाले बिजनेस का घर माना जाता है। 7वें हाउस का रूलिंग लॉर्ड ऊंच के पावर्स के साथ है, ये भी याद रखिए। आपका कारोबार इन तीन महीनों में बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, लेकिन 24 अप्रैल से कुछ कहीं ट्रैवल करना, कहीं दूर दराज इलाकों में जाना या सफर के अंदर रहना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। 24 अप्रैल से पहले आपका बिजनेस या आपके डेली इनकम, आपके डेली वेजेस, आपके हाई प्रॉफिट ये बहुत अच्छे देखे जाएंगे और काफी अच्छा पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। 19 मई के बाद अपने कारोबार के हवाले से कोई नया स्टेप लेना, कोई नया डिसीजन लेना, कुछ नया शुरू करना, कारोबार में ट्रांसफॉर्मेशन करना, पार्टनरशिप के अंदर कोई नया बिजनेस शुरू करना, हर लिहाज से बेहतरीन साबित होगा आपके कारोबार के हवाले से। चूंकि 19 मई को 7th हाउस में शुक्र यानी वीनस का ट्रांजिट करना कारोबार में एक बड़ा बूस्ट लेके आपके लिए आएगा। बस 19 मई के बाद कोई भी काम शुरू करना चाहते हो, कोई नया कारोबार, कोई नई जॉब में शिफ्ट होना, कुछ नई इन्वेस्टमेंट करना, नई सेविंग प्लान्स करना, शादी वगैरह के अंदर जाना या शादी के मामलात में जाना, इस तरह के मामलात भी, औलाद के कंसीव करने के हवाले से फैमिली प्लानिंग करना, हर लिहाज से कुछ भी नया करना आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। तो ये थे मार्च, अप्रैल, मई, जून के हवाले से प्रेडिक्शंस। उम्मीद है आज को आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।